हरिओम। सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, परमात्मिक विषय, मानव योनि। आज इस सृष्टि के अंदर पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोग परमात्मा को किसी न किसी रूप से प्रेम कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं किसी न किसी रूप से। कितना बड़ा से बड़ा नास्तिक भी है, वो आस्तिक बनने की इच्छा, लेकिन वो मन की इच्छा है। कर्म से, आत्मा से ये इच्छा जागरूक हो जाए तो फिर कल्याणम होगा, कल्याण ही कल्याण। आज उस दिशा में थोड़ा सा आप मुड़ करके देखें कि हम मनुष्य हैं तो इतना भेद क्यों है कि एक दूसरे से हर कोई भिन्न है। रहन सहन, खान पान, भीतर की जो भावना है उससे भी सभी ही लोग अलग हैं। कोई मनुष्य हैं अगर गुरु बन जाते हैं तो वो भी लोगों से अलग हो गए हैं और लोगों की भावना को, उनके भीतर की क्या इच्छा है उसको नहीं तार पा रहे हैं। आज का समय है, अभी का समय है, अब का समय है कि मनुष्य योनि को देखते हुए हम स्वैच्छिक शाश्वत परमात्मा से प्रेम करते हुए और किस तरह से फिर अनन्य योनियों में प्रवेश ना करें और एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को चाहें। ये संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है और ऐसा ही होगा भी। ये प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरा असुरा न शौचम न चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते में आता है। ये गीता का ज्ञान है कि जो हमको धारण करना है उसको भूल करके जो धारण नहीं करना है उसको धारण करते चले जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा संभव है कि ईश्वर से विमुख होकर के कोई शांति प्राप्त कर सकता है? वो कौन से ईश्वर हैं जिनको जानने की आवश्यकता है, नहीं जान पा रहे हैं? इसको जानना सर्वप्रथम मानव योनि का पुनीत कर्तव्य होता है। हमारे सामने हजार मनुष्य बैठे हैं, करोड़ों मनुष्य भ्रमण कर रहे हैं, उनकी तरफ हम नहीं देख पाते हैं, नहीं देख रहे हैं। इसका कारण ईश्वर ने इस शरीर के अंदर की जो मनमति, बुद्धि, चित्त, विवेक, अहंकार है उसको सबके पार कर करके, माया पार करके अहम ब्रह्मास्मि की तरफ आकर्षित किया। गांव में, शहरों में, पृथ्वी पर, पूरे विश्व में आज एक उत्तेजनापूर्ण तर्क चल रहा है। वो है जीविकोपार्जन का, कैसे जिए लोग, कैसे सुख शांति के साथ रहें लोग, इत्यादि प्रकार से अगर मंथन करते हैं तो उसके लिए आपको अपने शरीर के अंदर में अपने कर्मों पर मंथन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा कर्म करूं जो परमात्मा के नज़दीक हो जाऊं। सब कुछ करते हुए भी इस संसार से ऐसे मतलब निकल चलें जो फिर अनन्य योनियों में न जाना पड़े। आप अगर सोच करके देखें तो गुरु जो हमारे गुप्त रूह का दर्शन कराते हैं वो गुरु होते हैं, और ये वही कर सकते हैं जो अपनी आत्मा का दर्शन स्वयं किए हैं, अन्यथा असंभव। जो गुप्त रूह का दर्शन नहीं कर पाते हैं दूसरे को नहीं करा सकते हैं। इस पर नानक देव जी ने भी कहा है कि आपो गुरु आपो चेला। वो अपनी आत्मा का दर्शन करके फिर कालजयी ज्ञान दिए थे 5 शिष्यों को, और उन 5 शिष्यों को उस योग्य बनाए कि उनको फिर गुरु बनाए। उनसे कालजयी ज्ञान खुद लिए। आज खूब सोच करके देखें
कि राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा इत्यादि लोग आए, लेकिन भक्ति का मार्ग क्या होता है इसको जानने के लिए विल्व मंगल सूरदास, संत रविदास, संत तुकाराम, ऐसे ऐसे संत ऋषि महर्षि, माताओं में मीराबाई, सबरी, इन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ना पड़ेगा? स्वात्मिक बोध से। हम उनकी तरह बन जाए, यही स्वात्मिक बोध है। कैसे उन लोगों ने जीवन बिताया। आज मनुष्य कहने के लिए सब तीर्थ जा रहे हैं, ठीक है जाइए, वो क्या है? तीर्थ है क्या? वो स्थान है जहाँ पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अपने आप वहाँ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। आज बहुत सारी कथा कहानियों के माध्यम से लोग को आकर्षित किया जाता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। श्रवण कुमार को बाण लगी, दशरथ जी ने बाण मारा, उनकी माता पिता ने श्राप दिया तो राम का अवतार हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रवण कुमार को ये मालूम नहीं था कि ये घटना घटेगी। अगर मालूम होता तो वो भी जीने के लिए संसार में आए, जीते, जिंदा रहते अभी तक, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अब जीवित हैं कि वो नहीं है तो उनका नाम लिया जा रहा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी असीम कृपा से ये सृष्टि चल रही है। आपके लिए, आपको जागरूक करने के लिए पंचजन्य शंख बजाए जा रहे हैं। ये ध्वनि आपको मिल रही है। बेशक आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये ध्वनि तो सुनाई तो पड़ रही है आपको। हमारे इस पृथ्वी पे एक से एक घटनाएं घटित होती चली जा रही है। खास करके आप देखें, आंख बंद करके देखने की अगर कला